हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। विद्यमान साझेदारों के बीच लाभ हानि समझौते में परिवर्तन। एक्चुअल में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक मोड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी है। यदि विद्यमान साझेदारों के बीच एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभ हानि बांटने का अनुपात अगर चेंज हो जाए, बदल जाए, तो इससे पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। क्योंकि पुराना एग्रीमेंट जो कि ओल्ड रेशियो वाला था वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट नए रेशियो के साथ में एग्जिस्टेंस में आ जाता है। एक बार फिर से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। तो हम देखते हैं डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात, द रेशियो इन विच पार्टनर्स वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन होने से पूर्व में फर्म के साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं वो पुराना अनुपात कहलाता है। द रेशियो इन विच पार्टनर्स वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट है न्यू रेशियो, द रेशियो इन विच पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर, दैट इज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड न्यू रेशियो। वह अनुपात जिसमें साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ तथा हानि को बांटेंगे, अर्थात साझेदारी फर्म के पुनर्गठन हो जाने के बाद में पार्टनर्स जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, वो आपका न्यू रेशियो कहलाए। The ratio in which partners will share profits and losses in future, that is after reconstitution of the firm, is called new ratio. Next is sacrificing ratio, त्याग अनुपात, the ratio in which the partners agree to sacrifice their shares in profit in favor of other partner or partners is known as sacrificing ratio. वह अनुपात जिसमें साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा अन्य साझेदार या अन्य साझेदारों के पक्ष में त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, उस अनुपात को हम त्याग अनुपात कहते हैं। The ratio in which the partners agree to sacrifice their shares in profit in favor of other partner is known as sacrificing ratio. पार्टनर का सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला लास्ट क्लास में ही बताए थे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पुराने अनुपात में पुराने हिस्से में नया हिस्सा हम घटा देंगे तो साझेदार के द्वारा, पार्टनर के द्वारा किया गया सैक्रिफाइस, किया गया त्याग निकल जाएगा। फिर से मान लेते हैं किसी पार्टनर का ओल्ड शेयर, पुराना हिस्सा 50 रुपया है, 50 रुपीज, और उसका न्यू शेयर जो नया हिस्सा है वो है 30 रुपीज, 30 रुपया। तो ओल्ड शेयर 50 माइनस 30 करेंगे तो सैक्रिफाइस 20 रुपीज का उसका निकलेगा त्याग। इफ मोर देन वन पार्टनर सैक्रिफाइस, अगर एक से ज्यादा पार्टनर त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, रेशियो बिटवीन देयर सैक्रिफाइस
एक से ज्यादा पार्टनर अगर सैक्रिफाइस करते हैं तो उन सारे पार्टनर्स के सैक्रिफाइस का जो रेशियो है इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो, त्याग अनुपात। द रेशियो इन विच द पार्टनर्स एग्री टू गेन इन प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर और पार्टनर्स इज नोन एज गेनिंग रेशियो। वह अनुपात जिसमें पार्टनर्स साझेदार किसी अन्य साझेदार के लाभ का हिस्सा प्राप्त करने को तैयार हो जाते हैं उसे गेनिंग रेशियो, प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। पार्टनर का गेन कैसे निकालेंगे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, नए हिस्से में पुराना हिस्सा घटा देंगे। इफ मोर देन वन पार्टनर गेन्स, अगर एक से ज्यादा साझेदारों को फायदा होता है, प्राप्ति होती है, गेन होता है, रेशियो बिटवीन देयर गेन, उन सारे पार्टनर्स को जो गेन हुआ है उस गेन का जो रेशियो होगा इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। क्लियर हो गया ये चारों? अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन। जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो, नया अनुपात दिया हुआ रहता है और हमें त्याग तथा प्राप्ति का कंप्यूटेशन करना होता है, सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करना होता है। एक क्वेश्चन ले लिए, ए एंड बी वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में बांट रहे थे, यानी ओल्ड रेशियो 3:1 है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब इन इक्वल रेशियो। अब इन्होंने तय किया कि भविष्य में, फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस को, लाभ तथा हानि को ये लोग 1:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय ले लिया। कंप्यूट सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर्स। आपको पार्टनर्स का सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर का ये फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर ये प्लस में आता है, आंसर पॉजिटिव आता है, तो उस कंडीशन में ये सैक्रिफाइसिंग शेयर ही होगा। लेकिन अगर ये माइनस में आ जाता है, सॉल्व करने पर नेगेटिव आता है, तो ये आपका गेनिंग शेयर बन जाएगा। नॉर्मली ये फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर मालूम करने का। लेकिन अगर इसका रिजल्ट माइनस में आता है तो वो गेनिंग शेयर हो जाएगा। वैसे गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इस क्वेश्चन में ए और बी का ओल्ड शेयर क्या है? ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू है 3:1, यानी कि टोटल हो गया 4, 3/4 ए का और 1/4 बी का। न्यू रेशियो है ए एंड बी का 1:1, टोटल हो गया 2, यानी कि 1/2 ए का और 1/2 बी का। अब हम निकालते हैं सैक्रिफाइस और गेन। ए का निकालते हैं पहले। सैक्रिफाइस या गेन जो भी आएगा वो बाद में लिखेंगे। फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर है 3/4 माइनस बी का न्यू शेयर है, ए का न्यू शेयर है 1/2। 3/4 माइनस 1/2 करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, ये 4 आएगा। 4 लाने के लिए 4 को 1 से इंटू करना होगा। 1 3 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 तो 2। ये लघुत्तम ले लिए 4 और 2 का, और जिस तरह भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं वो कर लेंगे। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये ए का सैक्रिफाइस निकला। बी का निकालते हैं।
बी का ओल्ड शेयर है 1/4, बी का न्यू शेयर है 1/2। ये ओल्ड था बी का 1/4, न्यू है 1/2। लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, 4 आएगा, 4 आएगा, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा। 1 माइनस 2 करेंगे, -1/4 आएगा। तो ये -1/4 चूंकि माइनस में लिख रहे हैं तो लिखेंगे यहां पर सैक्रिफाइस ही, लेकिन यहां आपको मेंशन करना है गेन। मतलब यहां पर बी का गेन कितना आया, 1/4 आया। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने हिस्से का 1/4 इन फेवर ऑफ बी, जबकि बी जो है उसको गेन हो रहा है 1/4 शेयर का फ्रॉम ए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए अपने प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा बी के पक्ष में त्याग कर रहा है, तथा बी ए से 1/4 हिस्सा प्राप्त कर रहा है। तो ये हमने सैक्रिफाइस और गेन निकाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए, बी, सी एंड डी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशियो। ए, बी, सी तथा डी ये 4 व्यक्ति साझेदार हैं जो लाभों को बराबर अनुपात में बांटते हैं। मतलब 1:1:1:1:1। ओल्ड रेशियो जो है वो आपका 1:1:1:1, 4 आदमी को 1+1+1+1 4 होगा। चारों को जोड़ेंगे तो 1/4 ए का, 1/4 बी का, 1/4 सी का, 1/4 डी का। ये लोग इसी रेशियो में प्रॉफिट लॉस को बांट रहे थे। नाउ दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। अब उन्होंने तय किया कि भविष्य में होने वाले लाभों को वे 4:3:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। टोटल कितना होगा इसका, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, ये न्यू रेशियो है। कंप्यूट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, हमें त्याग तथा प्राप्ति अनुपात पता करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो शेयर का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और माइनस में आएगा तो गेनिंग शेयर, जो भी होगा। अब ए का निकालते हैं। ओल्ड शेयर है ए का 1/4, न्यू शेयर है ए का 4/10। 4 और 10 जो हर है डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, आएगा 20। ये -3/20 हुआ। इसका मतलब ये गेन निकला इसका ए का। बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड है 1/4, बी का न्यू है 3/10। एलसीएम 20 होगा। 4 5 जा 20 तो 5 1 जा 5, 10 2 जा 2 3 जा 6, -1/20। माइनस में आ रहा है, ये भी गेन है क्योंकि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग वाला। अब निकालेंगे हम सी का। सी का ओल्ड है 1/4, न्यू है 2/10। एलसीएम लेंगे 20 होगा, यहां 5 4, इसका प्लस में आएगा 1/20, यानी कि ये सैक्रिफाइस है। प्लस में आना ये। अब डी का निकालेंगे। ओल्ड है 1/4 और डी का न्यू है 1/10। थ्री 3/20 प्लस में आ रहा है, ये भी सैक्रिफाइस है।
इसका मतलब ए और बी दोनों को गेन हो रहा है। ए को गेन है 3/20 का, बी को गेन है 1/20 का, और सी और डी दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है। सी का सैक्रिफाइस 1/20 है, डी का सैक्रिफाइस 3/20 है। तो इसको लिख देंगे ए एंड बी हैज गेन्ड 3/20 शेयर एंड 1/20 शेयर रेस्पेक्टिवली, एंड सी एंड डी हैज सैक्रिफाइस्ड 1/20 एंड 3/20 शेयर। ए का गेन 3/20 है, बी का गेन 1/20 है। अब निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो। ए और बी का निकालना है। ए का गेन है आपका 3/20, बी का गेन है 1/20। दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का हर बराबर है, इसको इग्नोर कर देंगे। 3:1 ये आया गेनिंग रेशियो। इसी क्वेश्चन में सी और डी दोनों सैक्रिफाइस किया है, तो लिखेंगे सी एंड डी हैज सैक्रिफाइस्ड 1/20 शेयर एंड 3/20 शेयर रेस्पेक्टिवली। सी का सैक्रिफाइस 1/20 है, डी का सैक्रिफाइस 3/20 है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे सी और डी का। सी और डी के बीच में निकलेगा। सी का सैक्रिफाइस 1/20, डी का सैक्रिफाइस है 3/20। दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, हर बराबर है, इग्नोर करके इसको रेशियो लिखेंगे सैक्रिफाइस का 1:3। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं व्हेन वन पार्टनर्स एक्वायर्स शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर। जब कोई एक साझेदार किसी दूसरे साझेदार से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, तब जब कोई एक पार्टनर किसी दूसरे या अन्य साझेदारों से लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है, तो गेनिंग पार्टनर जो है, प्राप्त करने वाला पार्टनर जिसको फायदा हो रहा है, उसके हिस्से में टेक ओवर किया गया प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ देंगे, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके हिस्से में से सैक्रिफाइस किया गया हिस्सा घटा देंगे हम लोग। इस तरीके से न्यू रेशियो निकल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए, बी, सी ये तीनों साझेदार हैं और लाभ हानि को ये 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 3, 2, 5 और 1, 6। 3/6 3/6 ए का शेयर है, 2/6 2/6 बी का शेयर है, और 1/6 1/6 सी का शेयर है। ये ओल्ड है। सी एक्वायर्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए एज पर न्यू एग्रीमेंट। नए समझौते के अनुसार सी ए से 1/6 हिस्सा प्राप्त करता है। नया जो समझौता हुआ है उसके अनुसार ए जो है अपने हिस्से के लाभ का 1/6 सी को ट्रांसफर करेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे यहां पर सी एक्वायर कर रहा है 1/6 शेयर फ्रॉम ए, सी ए से ले रहा है, इसका मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए का जो ओल्ड शेयर है उसमें से सरेंडर किया गया शेयर, त्याग किया गया हिस्सा घटा देंगे, तो ए का न्यू शेयर निकल जाएगा। और सी जो कि एक्वायर कर रहा है, जो कि गेनिंग पार्टनर है, इसका न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में शेयर एक्वायर्ड को प्लस कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर सिंस सी एक्वायर्स 1/6 शेयर फ्रॉम ए। अब निकालते हैं ए का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर हो जाएगा ओल्ड शेयर पुराना हिस्सा माइनस शेयर सरेंडर्ड। पुराना हिस्सा माइनस त्याग किया गया हिस्सा। तो ए का पुराना हिस्सा है, ओल्ड शेयर है 3/6 और ए सी को दे रहा है 1/6, तो शेयर सरेंडर्ड है 1/6।
ये 6 दोनों जो हर है, डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, 6 आएगा। 3 - 1, ये ए का न्यू शेयर हो गया 2/6। बी का देखते हैं। बी का ओल्ड शेयर है 2/6। बी ने किसी भी तरह का शेयर सरेंडर नहीं किया है, नील या 0। 2/6 में से नील या 0 घटाएंगे तो 2/6 ही आएगा। अब निकालते हैं सी का। सी को तो गेन हो रहा है, सी एक्वायर कर रहा है इसे, तो सी के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड शेयर प्लस शेयर एक्वायर्ड, पुराना हिस्सा जोड़ एक्वायर किया गया, टेक ओवर किया गया, प्राप्त किया गया हिस्सा। तो सी का ओल्ड था 1/6 और सी ए से 1/6 ले रहा है, शेयर एक्वायर कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आएगा 2/6। तीनों का हम ए बी सी तीनों का न्यू शेयर निकाल लिए। अब न्यू रेशियो, A/B/C। ए का न्यू है 2/6, बी का न्यू है 2/6, सी का न्यू है 2/6। तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, इग्नोर कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2:2:2। इसको और काटेंगे, इस तीनों का तीनों 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, तो ये 1:1:1। ये हमारा न्यू रेशियो हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:2:1। A, B, C साझेदार हैं एक फर्म में और लाभ हानि को 7:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 7:2:1 जोड़ने पर होगा 10, यानी 7/10 7/10 A का शेयर है, 2/10 2/10 B का शेयर, 1/10 1/10 C का शेयर। C acquires 1/10 शेयर equally from A and B as per new agreement। C एक्वायर करता है 1/10 शेयर, C 1/10 हिस्सा प्राप्त करता है इक्वली फ्रॉम A and B, A तथा B से समान रूप से, एज पर न्यू एग्रीमेंट। नए समझौते के अनुसार C नाम का जो पार्टनर है वो A और B से इक्वली, मतलब A और B से बराबर बराबर लेकर 1/10 हिस्सा प्राप्त कर रहा है। मान लीजिए C को A और B से 50 रुपीज मिला इक्वली, C को A और B से 50 रुपया मिला इक्वली, बराबर बराबर। इसका मतलब A कितना दिया 25 रुपया, B कितना दिया 25 रुपया, मतलब जो 50 रुपीज है उसको हम 2 से डिवाइड किए तो 25 रुपया आएगा। उसी तरीके से C यहां पर एक्वायर कर रहा है 50 रुपीज, यानी कि 1/10 A और B से इक्वली। तो A कितना सरेंडर कर रहा है इस 50 रुपीज जो हम मान रहे हैं, यानी कि 1/10 का हाफ। B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 का हाफ। हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। चूंकि C 1/10 शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा है A और B से एज पर न्यू एग्रीमेंट, तो देखते हैं यहां पर शेयर एक्वायर्ड बाय C फ्रॉम A and B ईच, प्रत्येक से कितना लिया 1, ये 50 रुपीज जो हम मान रहे थे उसका हाफ, यानी 1/10 का हाफ। 50 को 1/2 से करते तो 25 रुपया आता है, 1/10 को करेंगे तो आपका 1/20 आएगा ईच। यानी कि C जो है A से ले रहा है 1/20, B से ले रहा है 1/20 और सब मिलाकर C को कितना मिल रहा है 1/10।
ठीक है, फिर से लाइन लगाओगे, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी 1/10 शेयर एक्वायर करता है, प्राप्त करता है ए और बी से इक्वली। सी 50 रुपीज एक्वायर करता है ए और बी से इक्वली। यही मानकर सॉल्व किए हम, तो सी जो है वो ए और बी प्रत्येक से, यानी ए से लिया 1/20, बी से लिया 1/20, मतलब ए जो है वो कितना शेयर सरेंडर किया 1/20, बी कितना शेयर सरेंडर किया 1/20, सी कितना पाया ए से 1/20, सी कितना पाया बी से 1/20। अब निकालेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का निकालते हैं पहले, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ सी। पुराना हिस्सा जो ए का है वो है आपका 7/10, और ये सी के फेवर में कितना हिस्सा त्याग किया 1/20, 1/20। लघुत्तम लेंगे दोनों के हर का 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, 10 दूनी 20, 2 सते 14 और ये 1, तो ये आ गया 13/20 ए का। बी का निकालते हैं, बी का ओल्ड शेयर है 2/10, बी कितना शेयर सरेंडर किया है सी के फेवर में 1/20। दोनों ना सरेंडर किया, क्योंकि सी ए से भी लिया और बी से भी लिया। (13/20) ए का है और बी का 3/20। अब सी जो है, सी का ओल्ड शेयर 1/10 है ही, लेकिन सी 1/20 ए से लिया है, 1/20 बी से लिया है, जोड़कर निकालेंगे उसका न्यू शेयर। सी का ओल्ड शेयर प्लस शेयर एक्वायर्ड, शेयर एक्वायर्ड रहने दीजिए, ये हम निकाल रहे हैं सी का न्यू शेयर। इसके पहले भी जो निकाल रहे थे हम लोग, ये ए का न्यू शेयर है और ये बी का न्यू शेयर है। तो यहां पर सी का न्यू शेयर निकाल रहे हैं, ओल्ड शेयर प्लस शेयर एक्वायर्ड। सी का ओल्ड है 1/10, सी ने एक्वायर किया है ए से 1/20, सी ने एक्वायर किया है बी से 1/20। एलसीएम लेंगे, तीनों डिनोमिनेटर का तीनों हर का 20 आएगा, 4/20। ये हम तीनों का ही न्यू शेयर निकाल लिए। अब निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B/C। ए का है 13/20, बी का है 3/20 और सी का है 4/20। तो हम लोग का तीनों का डिनोमिनेटर तीनों का हर बराबर है, इग्नोर करके न्यू रेशियो आएगा 13:3:4, 13, 3, 4। अब यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालना हो वो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पर सैक्रिफाइस कर रहा था ए और बी। ए सैक्रिफाइस किया 1/20, बी भी सैक्रिफाइस किया 1/20। दोनों के सैक्रिफाइस का रेशियो निकालते हैं। चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो इग्नोर करके रेशियो क्या आएगा 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए, बी, सी
पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट लॉस को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। टोटल हो गया 5, 2/5 ए का शेयर, 2/5 बी का, 1/5 सी का शेयर। ये ओल्ड है। नाउ दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये अपने लाभ हानि अनुपात को बदलना चाहते हैं। ए एग्रीड टू सैक्रिफाइस 1/2 of his share in favor of B and C in the ratio of 3:1। A एग्री हो गया है, तैयार हो गया है सैक्रिफाइस करने के लिए, त्याग करने के लिए 1/2 यानी कि हाफ ऑफ हिज शेयर। ए अपने हिस्से का आधा सैक्रिफाइस करने को तैयार हो गया है बी और सी के फेवर में। कौन से रेशियो में? 3:1 में। यानी ए जो है अपने हिस्से का आधा हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है। जो आधा वो सैक्रिफाइस किया उसमें से बी और सी को हिस्सा मिला। कैसे मिला? बी और सी को हिस्सा इस रेशियो में मिल रहा है। अब हम लोगों को न्यू रेशियो निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय ए या शेयर सरेंडर्ड बाय ए। सॉल्यूशन शेयर सरेंडर्ड बाय ए। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? अपने हिस्से का आधा, हाफ ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर कितना है? ओल्ड 2/5 है। 2/5 का ये सैक्रिफाइस किया हाफ, 1/2 यानी कि सैक्रिफाइस कितना है? 1/5 आएगा। शेयर सरेंडर्ड बाय ए 1/5। ही sacrificed it in the ratio of 3:1 in favor of B and C। ये ए जो है 1/5 हिस्सा सरेंडर कर रहा है और जो भी ये सैक्रिफाइस या सरेंडर कर रहा है बी और सी के फेवर में कर रहा है 3:1 के रेशियो में। मतलब शेयर सरेंडर्ड फॉर बी। बी के लिए कितना त्याग कर रहा है? शेयर सरेंडर्ड फॉर बी बाय ए। ए के द्वारा बी के लिए कितना त्याग किया गया? ए जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है उसका 3:1 में बांटेगा, यानी 3/4 ऑफ 1/5। 1/5 का 3/4 ये आपका हो जाएगा 3/4 इंटू 1/5। तो अल्टीमेटली आएगा 3/20। अब देखते हैं शेयर सरेंडर्ड फॉर सी बाय ए। ए के द्वारा सी के लिए त्याग किया गया हिस्सा। तो ए जो सरेंडर कर रहा है 1/5 बी और सी के फेवर में 3:1 में, यानी कि सी को मिल रहा है 1/4। 1/4 उस हिस्से का जितना हिस्सा ए ने सरेंडर किया है। 1/5 का 1/4, 1/4 इंटू 1/5 ये आपका आएगा 1/20। ये हमारा निकल गया कि ए ने बी के फेवर में 3/20 शेयर सरेंडर किया, ए ने सी के फेवर में 1/20 शेयर सरेंडर किया। फिर से क्वेश्चन में एक बार देखिए, लिखा हुआ है ए एग्रीड टू सैक्रिफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर। ए अपने हिस्से का आधा सैक्रिफाइस करने को तैयार हो गया है इन फेवर ऑफ बी एंड सी। तो पहले हम निकाले शेयर सरेंडर्ड बाय ए के द्वारा त्याग किया गया हिस्सा। तो ए का त्याग है, ए का जो अपना हिस्सा है ओल्ड में 2, 2, 4 और 1, 5, तो 2/5 का 1/2, हाफ ऑफ 2/5। तो ये हमारा 1/5 आएगा, 2 कट जाएगा ना। अब ये जो ए है वो सैक्रिफाइस किया है इस हिस्से को 3:1 के रेशियो में बी और सी के फेवर में। तो बी के फेवर में कितना सरेंडर किया? वो 3/20। सी के फेवर में कितना सरेंडर किया? 1/20। अब हम निकालेंगे इनका न्यू रेशियो।
ए का न्यू शेयर निकालते हैं। एज न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड। पुराना हिस्सा ए का है 2/5 और ए ने 1/5 यानी कि अपने हिस्से का आधा सरेंडर कर दिया है बी और सी के फेवर में। एलसीएम लेंगे 5, कितना आया ए का न्यू शेयर 1/5। अब बी का निकालते हैं। बी का न्यू शेयर ये होगा ओल्ड शेयर प्लस शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए, लिखिए ए से प्राप्त किया गया हिस्सा, या शेयर सरेंडर्ड बाय ए के द्वारा त्याग किया गया हिस्सा। तो यहां लिख देते हैं शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए, पुराना हिस्सा जोड़ ए से प्राप्त किया गया हिस्सा। तो पुराना हिस्सा है बी का 2/5 और इसने ए से पाया है 3/20। एलसीएम लेंगे 5 और 20 का, 20 आएगा, 5 4 जा 20 तो 4 2 जा 8 और ये 3, 11/20। सी का निकालते हैं न्यू शेयर। सी का न्यू शेयर हो जाएगा वही ओल्ड शेयर प्लस शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए। सी का पुराना हिस्सा जोड़ ए से प्राप्त किया गया हिस्सा। सी का पुराना हिस्सा 1/5 है और उसने ए से एक्वायर किया है 1/20। 5 और 20 का एलसीएम लेंगे 20 होगा, 4 + 1 ये आया 5/20। तो न्यू रेशियो निकाले, ए का न्यू 1/5, बी का 11/20, सी का 5/20। अब न्यू रेशियो निकालते हैं। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A:B:C। ए का है 1/5, बी का है 11/20, सी का है 5/20। तीनों का डिनोमिनेटर, तीनों का हर इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे 5, 20 और 20 का, तो ये 20 आएगा। सबका हर को, सबका डिनोमिनेटर 20 बनाना है। इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 जा 20, 5 चौके 20। इसी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। यहां तो 20 है ही, इस 20 को 20 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 × 11 और ये 5। हमारा रेशियो हो गया 4:11:5। ये न्यू रेशियो निकला। तो ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखा। हमने सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब जाना, गेनिंग रेशियो का मतलब जाना, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो सभी का मीनिंग जाना। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हालांकि इसमें और भी टॉपिक्स है, लेकिन ड्यू टू कोविड पैंडेमिक जो हमारा सिलेबस है, अभी हम लोगों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में केवल इतना ही टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में है वो सारे टॉपिक्स एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में भी हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी है, डेथ में भी है। इसी कारण से इस टॉपिक जिसको हम यहां पर छोड़ रहे हैं उसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को देखना ही है, तो अल्टीमेटली वो हमारा रिकवर वहां हो ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।